नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण मेले को लेकर जहां नार पंचायत शिवनारायण और लेटर जारी है और जानकारी देते हैं, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पूर्णिमा मेले की, तो व्यवस्था को लेकर, वित्तीय स्थिति को देखते हुए व्यवस्था को लेकर जो आत्म जाहिर वहां पर किया जा रहा है, आम जनता का जो कुछ कहना है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारी संख्या और संस्थान की उपलब्धता की जाने के बाद ही मेले को लेकर निर्णय लिया जाएगा। और बता दें कि मेले की तैयारियां चल रही हैं और कलेक्टर व नार पंचायत के बीच दूसरे दौर की बैठक के बाद कुछ मुद्दों पर मेले को लेकर असमंजस बना हुआ है। पत्रकार से वार्ता हुई, ओकर बाद हम पेपर में सुने हैं कि मेला लगी पूरा महाशिवरात्रि से महाशिवरात्रि तक 15 दिन के मेला लगी ऐसे कही। ओकर बाद हम होटल के तैयारी करके कर्मचारी ला अपन एडवांस दे के राशन सामग्री लकड़ी के व्यवस्था करके गाड़ी किराया करके यहाँ आए हैं। और आए के बाद नगर पंचायत में भी 12 फरवरी के हम रसीद कटवाए 100 रुपया की अनुमति मिले गई। नगर पंचायत भी हमारा अनुमति दे है। ओकर बाद में हम आके यहाँ लगाए हैं। गोरेला थाना के कोरजा गांव में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। 20 फरवरी को हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पत्नी के प्रेमी की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया था। सदन में पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष सरकार को जमकर घेर रही है। और पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है। 50% से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब हमने सदन में सरकार से जवाब मांगा तो सरकार जवाब देने से बच रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है और पूरी आबादी की 50% महिलाएं हैं। हमने कल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, उसमें हमने शराब माफिया, भू माफिया, वन माफिया, ड्रग माफिया, वन माफिया सब हमने उठाया था। कल भी सरकार ने ठीक तरीके से इसका जवाब नहीं दिया। सरकार के ऊपर हमारे सदस्यों ने, सब लोगों ने आरोप भी लगाए। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित कोरवा आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ में जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं वो शर्मनाक घटनाएं हैं और उसके ऊपर में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आग्रह किया, परंतु माननीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध में इसका बहिर्गमन किया है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो रहे अनाचार, अत्याचार, बलात्कार का मुद्दा हो, इसकी सदन में चर्चा होनी चाहिए। जिले में पीने के पानी की खातिर गांव-गांव के ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हाल में ही में ग्राम सरहदा के पानी के खातिर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है लोगों को। और तभी कहीं जाकर स्थायी तौर पर प्रशासन की नींद खुली है और मौके पर आकर लोगों से विनती कर चक्का जाम को हटाया गया। उसके बाद अस्थायी तौर पर नलकूप का खनन किया गया। पानी की समस्या को लेकर जब मीडिया ने विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो एक जवाबदार अधिकारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उल्टा मीडिया को बात करने से इनकार करने लगा। गौरतलब हो रहा है कि फरवरी माह का अंतिम दौर चल रहा है और अभी से पानी का संकट शुरू हो गया है। अभी तो भीषण गर्मी का आना बाकी है।
छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने के बाद अब स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों की परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। इस बीच खबर ये है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले छात्र छात्राओं को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं को परीक्षा में किस प्रविधि से शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने स्कूली छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि किसी छात्रों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसकी व्यवहारिकता को देखना पड़ेगा कि आखिर कितने बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव ऐसे पाए जाएंगे। कोरोना का मरीज भी कहीं रहता है, हमने होम आइसोलेशन की भी परमिशन उनको दी है और अस्पतालों में भी वो रहता है, एक दूरी बना के रहता है, एक व्यवस्था के तहत रहता है। यदि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जहां वो इम्तिहान देने से वंचित ना हो, ये कोरोना पेशेंट को इम्तिहान देना लक्ष्य नहीं हो सकता। ये कोरोना पेशेंट को इम्तिहान से वंचित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इस दिशा में सोच होगी। तो अगर व्यवहारिक है, क्योंकि वो बच्चा या कोई पॉजिटिव है कोरोना, तो कहाँ रह रहा है? वो घर में रह रहा है या अस्पताल में है, एक वातावरण में रह रहा है, एक सुरक्षित वातावरण में रह रहा है। वैसा वातावरण अगर बनाया जा सकता है तो उसके कैरियर को देखते हुए, इम्तिहान देने की स्थिति को देखते हुए विचार हो सकता। इसकी व्यवहारिकता को देखना पड़ेगा। कोरेला पंडराहा मरवाही पुलिस के जवानों ने कहा कि 2 दिवसीय वार्षिक फायरिंग अभ्यास बता दें कि जिले की पहली वार्षिक चांदमारी का आयोजन कोटा फायरिंग रेंज में किया गया है। फायरिंग रेंज में चांदमारी हेतु गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार व जिला के राजपवित्रित पुलिस अधिकारियों सहित थाना व रक्षित केंद्र के पुलिस कर्मियों ने टारगेट पर निशाना लगाने का अभ्यास किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने ग्लॉक पिस्टल से निशाना साधा। साथ ही सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छे अचूक फायरिंग के गुण भी सिखाए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अच्छे निशाने लगाने के लिए फायरिंग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया और प्रश्न पूछे। वहीं आरक्षकों के सही जवाब देने पर पुलिस ने उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा। टारगेट की तरफ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है। विपक्ष ने शराब मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार को सदन में घेरा है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने शराब बिक्री से मिली 5.25 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा होने पर सवाल उठाया। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखवा ने येस बैंक प्रबंधन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने सवालों की बौछार लगा दी। इसकी वजह से प्रश्नकाल के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने आबकारी मंत्री से पूछा कि जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक देशी विदेशी शराब की बिक्री में कितने पैसे मिले और कितनी राशि अब तक नहीं मिली। देखिए, आज आबकारी विभाग से संबंधित प्रश्न था और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आबकारी मंत्री जी ने बताया सदन में कि 5,25,98,650 रुपए महासमुंद जिले में जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके पास रखा हुआ है और उन्होंने बैंक में जमा नहीं कराया है। सामान्यतः सरकार का यह नियम है, प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी 24 घंटे भी अगर सरकार के पैसे को अपने पास रखता है और सरकारी खजाने में जमा नहीं करा। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखवा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में देशी शराब की बिक्री से 6,269 करोड़ 60,55,000 रुपए की आय हुई। वहीं 5,870 करोड़ 51,28,930 रुपए की देशी विदेशी शराब जो है वो बेची गई। ये देशी नहीं थी, विदेशी शराब बेची गई थी। आबकारी मंत्री ने बताया कि इनमें से महासमुंद जिले से आए हुए 5,25,98,650 रुपए की राशि सरकार के अकाउंट में जमा नहीं हो पाई है।
आबकारी मंत्री ने इसके लिए सुविधा देने वाले येस बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। आज शिवरतन शर्मा ने शराब के बिक्री के बारे में, घोटाले के बारे में सवाल किया था। हमारे येस बैंक ने, जो पूरा छत्तीसगढ़ में एक बैंक में घोटाला हुआ है, हम लोग उसको पकड़ा, ऑडिट करके पकड़े। उसके सरकार के समय भी हुआ घोटाला, उसको उजागर करने का काम भूपेश बघेल का सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत पेट दर्द हो रहा था, क्योंकि हम कोर्ट से स्टे लेने के कारण एफडीआर 10 करोड़ 33 लाख रुपए का जमा किया है, और कोर्ट से जैसा फैसला होगा उसको हम वसूली करेंगे, और नहीं होगा उसको एफआईआर दर्ज भी करेंगे। उस बैंक को हम ब्लैकलिस्ट किया है। दूसरा मामला, छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को लेकर जिस तरह से सदन में खुद विभाग में मंत्री ने कबूला है कि 2 सालों में 5 करोड़ 25 लाख की राशि केवल एक जिले से यहां पर हो पाई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में शराब का खेल कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज के छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।